हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैंने पहले ही कहा था जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो चैप्टर है बालक, वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ के सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है, जितने भी टॉपिक्स है, जितने क्या 5 टॉपिक्स है, 5 डेफिनेशन है छोटा छोटा, वो सारे डेफिनेशन एग्जाम में एक ही करके पूछ देता है। राइट, शॉर्ट नोट्स देखे हो ना आप, तो यहाँ से आपको आराम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आप टेकल कर सकते हो। ठीक है, 16 मार्क्स आराम से आप यहाँ से 16 नहीं कितने मार्क्स का आता है, तो हाँ 16 मार्क्स आप यहाँ से आराम से टेकल कर सकते हो। तो आप समझ रहे हो ना आप लोग को क्या करना है, एकदम प्रॉपर तरीके से हर एक चीज जिसको हम बताते चले जा रहे हैं उसको आपको कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो बाबू, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन जैसा कि आप फर्स्ट वीडियो मेरा देखे होंगे, उसमें हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताए थे। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में मैंने क्या कहा था कि किसी भी दो तरह के मैग्नेट में जो प्रोसेस हो रहा है एक दूसरे को मैग्नेटाइज करने के लिए, मतलब एक दूसरे का कैरेक्टर एक दूसरे को देने को, मतलब कैरेक्टर के ट्रांसफॉर्मिंग को, तो उसको हम लोग इंडक्शन कहते थे। मैंने बोला था ना कि अगर कोई यहाँ पे कोई मैग्नेट है, यहाँ पे कोई मैग्नेट है, अगर एक दूसरे को अपना दे दिया कैरेक्टर, तो दैट मीन्स क्या कि ये वाला इसके लिए इंड्यूस हो गया और ये वाला इसके लिए इंड्यूस हो गया। मैंने ये चीज़ आपको कल के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। तो वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन का, तो मैग्नेटिक इंडक्शन कुछ नहीं है। मैग्नेटिक इंडक्शन इज सिंपली इज व्हाट, मैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे कि हम लोग मैग्नेटाइजेशन में क्या देखे थे, पहले ये बताइए। तो मैम हम लोगों ने मैग्नेटाइजेशन में क्या देखा था, तो मैग्नेटाइजेशन में देखे थे हम लोग कि अगर दो मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट के बीच में जो काम चल रहा है, मतलब जो मैग्नेटिक प्रोसेस हो रहा है, एक साउथ होगा एक नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, सबसे पहले ये बता दें कि दोनों बार मैग्नेट है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में काम हो रहा है। अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन करवाते हैं हम लोग, तो वो मैग्नेट बार मैग्नेट कहलाता है। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट जो है हमारा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं बात कर रहे, सिंपली आपके समझने के लिए टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। ठीक है, और बस इतना आप ध्यान में रखिएगा तो आपका टॉपिक यहीं से पूरा अच्छे से क्लियर रहेगा। ठीक है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ध्यान से देखिए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये दोनों पोल आपस में जो अट्रैक्शन कर रहा है ना, क्यों अट्रैक्शन हो रहा है, ये चीज आपको हम बताए थे एक वीडियो में अपने, कि कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव में इसलिए अट्रैक्शन होता है क्योंकि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, दोनों का कैरेक्टर अलग है। कभी भी आप सुने पॉजिटिव में अट्रैक्शन नहीं हो पाता, कभी नहीं होता है। कभी भी दो समझदार लोग का जो आपस में देखिएगा बॉन्डिंग ठीक है, अच्छा चलता है, लेकिन कुछ मायने में क्या है ना, उनके बीच में जो वो नोक झोंक होती है ना, जो बोलते हैं ना उसको अलग तरह के का, वो नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि दोनों समझदार है, दोनों उतना ज्यादा नहीं किसी चीज को माइंड करेंगे। वो चीज रिश्ते में अच्छे है, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता। इसीलिए कभी भी दो अलग अलग पोल जो है, अलग अलग पोल या अलग अलग चार्ज कहिए, दोनों का कैरेक्टर डिफरेंट रहता है, इसीलिए दोनों आपस में अट्रैक्ट करता है, सेम रहने की वजह से रिपेल कर देता है। बोलता है सुनो ना तुम, अगर ये भी साउथ है ये भी साउथ है, तो बोलेगा कि सुनो तुम्हारे पास जितना पावर है ना, मेरे पास भी उतना पावर है। ठीक है, इसलिए चलो निकलो यहाँ से, नहीं आना यहाँ पे, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। फिर इसको बुलाएगा, तो ऐसा नहीं कि इसके पास नहीं जाएगा, ये इसके पास जाना चाहेगा, ये जो है इसके पास जाना चाहेगा, लेकिन ये इसको आने नहीं देगा। क्योंकि अगर मेरे एक हाथ में मैग्नेट है, दूसरा हाथ में मेरा कोई पार्टिकल है, मैग्नेटिक पार्टिकल है, अपने आयरन कहिए, आयरन मान के चलिए, आयरन पार्टिकल है, तो हम आयरन को उसकी तरफ भेज रहे हैं। जस्ट एग्जांपल, हम आयरन को उसकी तरफ भेज रहे हैं, अब मैग्नेट उसको खींच ही नहीं रहा है, ले ही नहीं रहा है, लेकिन हाँ उसको दूर भी जाने नहीं देगा। आप कभी ये कहावत सुने हो कि हम तो डूबेंगे तुमको भी लेके डूबेंगे, ऐसा कहावत होता है, बहुत मूवीज में हम सुने हैं। तो वैसे ही है कि ये मैग्नेट ना तो खुद जाएगा उसकी तरफ, ना उसको कहीं दूर जाने देगा। मीन्स क्या कि इसको रिपेल उतना ही एरिया में करता है जितना एरिया में एक दूसरे का अट्रैक्शन रिपल्सन का पावर रहता है। ये एक नया चीज आपको सुनने को मिल रहा होगा। इसीलिए क्योंकि अगर ये भी मैग्नेट है ये भी मैग्नेट है, अब दोनों डिफरेंट पोल होगा, तो ये इसका तो जो भी कहिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो चारों तरफ सेटअप होगा ही, मैग्नेटिक फील्ड तो सेटअप होगा ही, तो ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने फील्ड से इसको बाहर जाने दे, और इसको अपने करीब भी नहीं आने, ये बाहर नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि ये भी मैग्नेट है, ये फील्ड से बाहर, फील्ड एरिया से बाहर नहीं जाना चाहेगा, लेकिन चूंकि ये सेम कैरेक्टर होने की वजह से ये इसको अपने तरफ नहीं आने देगा। तो कंडीशन सेम है। मान लीजिए हम भी आप ही के जैसे हैं, ठीक है, हम का थोड़ा सा ये हम बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन आप थोड़ा सा मेरे से हैं, तो आपका घर है तो आप मुझे अंदर आने नहीं दे रहे हो। तो सिंपल वही चीज यहाँ पे ही है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अगर ये नॉर्थ पोल अपने पूरे कैरेक्टर को साउथ पोल पे प्रेजेंट कर देता है और साउथ पोल पूरा कैरेक्टर नॉर्थ पोल पे प्रेजेंट करता है, दैट मीन्स क्या, नॉर्थ पोल जो है इंड्यूस्ड हो गया। नॉर्थ पोल क्या हो गया, नॉर्थ पोल जो इंड्यूस्ड हो गया साउथ पोल पे, एंड साउथ पोल इंड्यूस्ड हो गया स्टूडेंट नॉर्थ पोल पे। दैट इज कॉल्ड, चूंकि ये मैग्नेट में काम हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या हम कहेंगे कि बताइए नॉर्थ पोल साउथ पोल पे इंड्यूस हो रहा है, मतलब नॉर्थ पोल का क्या इंड्यूस हो रहा है, तो उसका जितना कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो सारा उस पर इंड्यूस हो रहा है। और नॉर्थ पोल साउथ नॉर्थ पे हो रहा है, नॉर्थ साउथ पे हो रहा है। तो आप कहिएगा मैम ठीक है मैम, ये इस पे पूरा हो गया तो इसको इंड्यूस्ड कहेंगे। पास्ट टेंस हम लोग पढ़ते हैं ना, हम खा रहे हैं, दैट मीन खा रहे हैं, आई एम ईटिंग, खा लिए, मैं व्हाट, आई हैव इटन। तो इस तरीके से यहाँ पे कि ये इंड्यूस्ड हो रहा है तो दैट मीन इंड्यूस्ड होने के प्रोसेस को हम लोग इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि मैग्नेट में बात हो रहा है तो दैट मीन मैग्नेटिक इंडक्शन। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपरली कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी एंड ईच एंड एवरी डेफिनेशन ऑफ आवर पोर्शन। ठीक है, आपको हर एक पोर्शन का एक से एक छोटा से छोटा टॉपिक को कंसेप्चुअल समझ के जाना है, एग्जाम में बहुत अच्छे लिखना है। याद रहे, समझने के साथ साथ आपका नोट्स बहुत प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा स्कोर करना होता है। बहुत कम लिखिएगा तो स्कोर नहीं आता है ज़्यादा, आपको अच्छा स्कोर परफेक्ट करना पड़ता है। इसीलिए मेरा नोट्स आप कभी देखिएगा, एकदम इजीली आपको याद भी हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से आप लिख भी पाओगे। तो आपको एकदम अच्छे सोचते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए आपको मेरे चैनल पे बने रहना होगा और क्लास को देखना होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। अगर कोई पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ले लिए, क्या ले लिए मैम हम लोग, तो मैम हम लोग एक पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ले लिए। सपोज दैट बाबू हम लोग एक पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ले लिए। अब आगे क्या कहता है, लैंग्वेज ध्यान से देखिए। इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है मैम, हम एक फील्ड में सेटअप कर देते हैं जिसका नाम हम लोग दे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। चलिए हम पूरा नहीं लिखते, आप लोग समझिए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब क्या कहता है, इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। ऑब्वियस सा बात है, आप मान लीजिए हम लोग कंडक्टर है, अगर हम अभी नहीं कह रहे हैं कि हम कंडक्टर, हम गए इलेक्ट्रिसिटी को छूने, वो जो बिजली वाला आता है जिसमें प्लग को इन किया जाता है, उसमें हाथ डालने जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे उस मोमेंट को। इंजॉय तो करने वाले नहीं, अलग लेवल का इंजॉयमेंट हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग को जो करंट मारेगा ना, दैट मीन्स क्या कि हम वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे ये हो रहा है मैम कि हमारे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, हमारे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है। तो मैम मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, जब मुझे वहाँ पे शॉक लगेगा तो शॉक खाने थोड़ी हम जाएंगे। तो दैट मीन्स क्या कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, दैट प्रूव दैट यू आर अ कंडक्टर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इज व्हाट, वेयर द इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्लो। कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और जैसे हम लोग के थ्रू फ्लो कर गई, हम लोग बिजली में हाथ डाले, तो दैट मीन्स क्या कि हम लोग भी कंडक्टर के एक कैरेक्टर हैं। समझ में आया। वैसे ही मैग्नेट में है कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप वैसे ही इसको भी समझिए कि मैग्नेट के फील्ड में मतलब क्या समझिए कि ऐसे ही बिजली का बिल है, उसमें आपको हाथ डालना है, मीन्स क्या मैग्नेट का कोई पार्टिकल डालना है, तो ऑब्वियस सा बात है कि उससे मैग्नेट का प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर जाएगा, ऑब्वियस सा बात है उससे करंट फ्लो करेगा। क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट का बात हो रहा है तो ऑब्वियस सा बात है वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। समझ में आया। तो अब आगे देखते हैं क्या कहता है, द मैग्नेटिज्म सो डेवलप इन द मटेरियल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड। हम मैंने क्या कहा था कि जैसे जैसे उस पार्टिकल को हम उसके अंदर रखने जाएंगे, यहाँ पर तो मैंने साउथ पोल नॉर्थ पोल लेके बनाया, लेकिन अगर हम आपसे कहें, इसको ध्यान से समझिए, इसको समझने के लिए और छोटा एग्जाम्पल लिया गया कि एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, उसको मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में रख दीजिए, छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, उसको मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में रख दीजिए, और कह रहा है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में रहेगा तो ये भी मैग्नेटाइज कहलाएगा। ठीक है, ये भी मैग्नेटाइज कहलाएगा, सिंपल सा बात है। और वैसे ही क्या मैग्नेटाइज कहलाएगा, इसका मतलब क्या कि इसका अपना जो भी कैरेक्टर था वो लॉस हो गया और ये इसके साथ मिल गया, मीन्स क्या कि इसका अपना कैरेक्टर इंड्यूस हो गया और इसके साथ मिल गया, तो इसी को कहते हैं मैग्नेट इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये मैग्नेटाइज हो गया तो मीन्स क्या, इंड्यूस मैग्नेटिज्म, मतलब क्या कि धीरे धीरे वो पूरा अपना प्रॉपर्टी को खो रहा है, वो जो पार्टिकल अपना प्रॉपर्टी खो रहा है तभी ना वो उसके साथ मैग्नेटाइज होगा। हम अगर किसी के साथ घुले मिलेंगे तो अपना कुछ ना कुछ आदत को उसके सामने रोक खत्म करना होगा, तब ना जाके एक दूसरे, मान लीजिए अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मेरे फ्रेंड है, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं है कि आपके बारे में कोई शिकायत करे और हम वहां खड़े होकर सुने, तो मुझे तो अपना ये आदत ठीक करना होगा ना कि आप
आपके सामने अगर हम खड़े हैं और कोई आपका थर्ड पर्सन शिकायत कर, आपको हमको पता है कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं, तो हम उस पर्सन को रोकेंगे बिकॉज आप मेरे लिए ज़्यादा कंपलसरी होंगे। तो ठीक वैसे यहाँ पर भी है, ये मैग्नेट अगर इसके साथ जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है अपना कैरेक्टर लॉस करेगा, तभी इसके साथ घुल मिल सकता है, अगर नहीं तो फिर नहीं। अगर मान लीजिए आपका कोई शिकायत करे, वहीं पर खड़ा होकर एकदम चुपचाप है, हंस रहे हैं, चाहे नॉर्मल है, तो फिर आपको तो ऑब्वियस सा बात है ऐसा गुस्सा आएगा कि 2-3 फैट लगा भी दीजिएगा, दम भर सुना भी दीजिएगा। तो ये जो मेंटेलिटी है ना, ये मेंटेलिटी क्यों है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन रहता है कि सामने वाला मेरा केयर करेगा और मुझे बचाएगा। तो मैं आपको क्या लगता है कि दुनिया में फिजिक्स क्या सिर्फ रटने वाला चीज है? बिल्कुल नहीं। उसको समझिए, उसको डेली लाइफ से रिलेट कीजिए, हर एक टॉपिक को एक एग्जाम्पल के साथ सेट कीजिए। मजाल है फिजिक्स में आपका कम नंबर आएगा, फिजिक्स या फिर कोई भी ऑनर्स पेपर हो, चाहे मैथ हो चाहे साइंस, कुछ भी हो, मजाल नहीं है कि आपका कम नंबर आ सकता है। बस आप एक एग्जाम्पल के साथ सेट करके पढ़िए, तब देखिए आपको कितना मजा आएगा। इंजॉय करके पढ़िए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया कि दिस फेनोमेनन, यही सारा प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब क्या कि अपने कैरेक्टर को इंड्यूस करके किसी दूसरे के साथ, दूसरे मैग्नेट के साथ घुल मिल जाना, मैग्नेटाइज हो जाना। तो दैट ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इक्वल टू माइक्रो एम बाई कैपिटल भी क्या है? वॉल्यूम है। और यहाँ पे एक चीज और, हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है कि वो जो पोल है ना, जैसे जैसे वो अपना वो पार्टिकल जैसे जैसे, मान लीजिए ये तो मैंने पार्टिकल पे बात करा था, तो ये पार्टिकल जैसे जैसे ये कर रहा है ना, अगर यही चीज दो पोल के बीच में अगर किया जाए, दो तरह से इसके डेफिनेशन को समझा जाता है कि अगर दो पोल, मतलब एक साउथ पोल मानते हैं, एक नॉर्थ पोल मानते हैं, ठीक है, इसलिए इसको डाईपोल कहते हैं। समझ, ऐसे समझिए, डाईपोल, दो पोल है ना, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, तो दैट मीन्स व्हाट? दिस इज डाईपोल। तो दोनों डाईपोल के बीच में काम हो रहा है, तो मतलब जैसे जैसे अपना अपना इंड्यूस करते जाएगा, ये भी इस पे करते जाएगा, तो दैट मीन क्या? जितना वॉल्यूम, जितना स्पेस है, मान लीजिए आपके पास एक डब्बा है, उसमें ठीक है, हम मेरे पास भी एक डब्बा है, आप मुझे कुछ दे रहे हो रखने के लिए, हम भी आपको कुछ दे रहे हैं, वो जगह रखते जा रहे हैं, हम भी रखते जा रहे हैं। सपोज मेरा जगह खत्म हो गया, तो इनफैक्ट यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला कि हाँ मैम, आपके पास जो जगह था, और मेरे पास, आपने भी मुझे कुछ ना कुछ दिया, मैंने भी आपको कुछ ना कुछ दिया, आपके पास इतनी सी जगह बच गया, मेरा पूरा ऑक्युपाइड हो गया। तो दैट मीन्स क्या कि पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, मतलब अगर जगह बचा है तो और आपको डालना होगा, मतलब दोनों इक्वल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने देके आप कंगाल हो गए, हमको देके, और आपको देके हम कंगाल हो गए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों इक्वल पोजिशन पे होना चाहिए, और तभी इंड्यूस कहलाएगा, ठीक है, कि दोनों एक दूसरे का प्रॉपर्टीज को मेंटेन करेगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि किधर से मैग्नेट आ रहा है ये बहुत मैटर करता है, उसका डायरेक्शन और उसका पूरा वैल्यू। इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर पर मीटर, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इन केस ऑफ बार मैग्नेट, इफ एम इज द डाइपोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, अगर मान लेते हैं पोल स्ट्रेंथ कितना एम है, एम इसका मान लेते हैं स्ट्रेंथ है, तो इट्स मैग्नेटिक लेंथ इज क्या होगा? देखिए एरिया ऑफ, तो m इक्वल टू हमको जानते हैं माइक्रो एम बाय कैपिटल भी। माइक्रो एम का फॉर्मूला होता है m इंटू 2l, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं एरिया इंटू लेंथ का डबल होता है, ठीक है। मीन्स क्या मैम? मीन्स ये मैम कह रही है कि सपोज अगर कोई वैल्यू है, अगर हमको इसका पूरा का वैल्यू कह रहे हैं, पूरा का वॉल्यूम निकालना होगा, तो पूरा का एरिया को 2l से माइनस कर दें, क्योंकि लेंथ, दोनों का लेंथ होगा ना, तो लेंथ दोनों साइड से, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों इस तरीके से लिया जाता है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला आएगा b इक्वल टू a इंटू 2l, इस तरीके से m बाई ए, ये 2l कैंसिल आउट हो गया, m बाई ए आया। दस मैग्नेटाइजेशन m में ऑल्सो भी डिफाइन एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसलिए हम लोग इसको ये भी कहते हैं कि पर m क्या है? स्ट्रेंथ पर यूनिट है, स्ट्रेंथ है ना, ये क्या है? एरिया है। मतलब क्या कि उसके एरिया के अकॉर्डिंग उसमें जितना स्ट्रेंथ है उस अकॉर्डिंग वो ऑक्युपाइड करता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या कहता है वो देखिए। तो द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब उन दोनों का रेशियो, मान लीजिए हम आपको दे रहे हैं, मेरा रेशियो इतना है, आपका, आप मुझे कुछ दे रहे हो, मेरा रेशियो, हम दोनों का रेशियो जो होगा टोटल ना, वो दोनों रेशियो को कहा जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको जाइम से डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके से। एक्स की तरह नहीं, एक्स को थोड़ा सा ऐसे ऊपर खींच दीजिए। तो द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या? द मैग्नीट्यूड। यहाँ पे देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, जिसको H से डिनोट करते हैं, इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मतलब मैंने वही चीज़ आपको जो समझाया। तो जाइम इज इक्वल टू एम। एम क्या है? एक चीज़ याद रखिए, जितना भी डेफिनेशन है ना छोटा छोटा, ये चारों पांचों एक दूसरे से रिलेट करता है। एक भी स्किप कीजिएगा तो आपको अगला वाला नहीं बुझाएगा। तो आपको सारे पांचों डेफिनेशन को याद करना है, ठीक है। तो जाइम इक्वल टू एम क्या है बताइए। तो अगर हम आपसे पूछेंगे तो बताइए एम क्या है, तो फटाक से कहिएगा मैम एम इज व्हाट 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 मैग्नेटिक इंडक्शन,
ठीक है। H इज व्हाट, तो H इज लिखा हुआ था ना मैग्नेटाइजिंग फील्ड, H इज व्हाट मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसको मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। H इज व्हाट मैग्नेटाइजिंग फील्ड, M/H द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज जीरो। हमेशा खाली जगह पे कुछ भी मैग्नेट अगर नहीं है और खाली जगह खाली डब्बा दे दिया, कोई भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है उसका वॉल्यूम जीरो के तौर पे यहाँ पे बोल रहा है कि लेंगे, ठीक है। अब आते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो द रेशियो ऑफ मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, जो रेशियो होगा किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन का, किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड इनसाइड द मटेरियल, मतलब उस मटेरियल के अंदर जितना भी इंड्यूस्ड हो रहा है मैग्नेट का कैरेक्टर, ठीक है, वो इनसाइड द किसके अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ जितना भी उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जितना ज्यादा उस पार्टिकल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब उसका कैरेक्टर लॉस कर रहा है एक दूसरे के साथ, उसी को कहते हैं क्या, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मतलब क्या मैम बोले आप, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पार्टिकल को हम रख दिए हैं, वो पार्टिकल मैग्नेटाइज हो रहा है, डेट मीन्स इंड्यूस्ड हो रहा है, तो वो जितना इंड्यूस हो जाएगा उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उसी को कहेंगे हम लोग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको म्यू से डिनोट करेंगे। लुक हियर, तो B इक्वल टू B/H, B इज व्हाट मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, और H इज व्हाट मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अंतर क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब है कि वो धीरे धीरे मैग्नेटाइज हो रहा है, मतलब दो आदमी लड़ रहा है ना, चारों तरफ क्या हुआ, माहौल बन रहा है लड़ाई वाला। जब कोई नहीं पहले से लड़ाई वाला माहौल बना और जाके आप लड़िए, वो एक माहौल, मतलब पहले से लड़ाई हो चुका है, मतलब लड़ाई वाला माहौल, पहले से दो आदमी लड़ रहा है, ठीक है, आप वहां जाकर तीसरा आदमी बनिएगा लड़ने के लिए, दैट मीन्स क्या, वो मैग्नेटाइज ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अब दो आदमी स्टार्ट ही किया है लड़ाई करना, तब वहां पे क्या होगा, तब इसका मतलब है कि लड़ाई वाला माहौल बन रहा है। अब बहुत लोग क्या होता है, लड़ाई एंजॉय करते हैं, तो जब दो आदमी आपस में लड़ रहा होता है ना, तो देखने में कभी कभी अच्छा लगता है, बट बाद में बुरा भी लगता है कि नहीं करना चाहिए। वैसे तो शांति से वहां से हट जाइए, अगर आपके बस में नहीं है तो। बीच में जाएंगे तो पता चला दोनों का गुस्सा मेरे मुंह हाथ पे फूट गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो जब लड़ाई हो रहा है ना, स्टार्ट ही हुआ है ना, तो दैट मीन्स क्या, कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड सेटअप हो रहा है, हुआ नहीं है। जब लड़ाई हो गया है, आप थर्ड पर्सन बन के लड़ने जा रहे हो, जैसे कुरुक्षेत्र वगैरह में लड़ाई हो, महाभारत वगैरह में, तो वो उसका एग्जाम्पल कह सकते हैं इस तरीके से है, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पे। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करो, जिसको म्यू आर से डिनोट करते हैं, इसका रेशियो आप देखोगे, रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी म्यू ऑफ द मटेरियल टू वैक्यूम, मतलब जितना ज़्यादा परमिएबिलिटी, मतलब जितना ज़्यादा उसमें मैग्नेटाइज हो रहा है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, मतलब अगर मेरे पास एक एकड़ जमीन है, उसमें हम जितना ज़्यादा बड़ा रूम बना सकते हैं, ये पूरे वो प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। उसी तरीके से मैग्नेट का जगह मैग्नेटाइज हो रहा है, उसमें जितना ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अगर कोई वॉल्यूम दे दिया कुछ जगह, हाँ आपके पास आपके पास इतना ही बड़ा बॉक्स है, अब इतना बड़ा बॉक्स में जितना ज्यादा आप मैग्नेटाइज करवाइए, जितना ज्यादा आप मैग्नेट का काम करवाइए, जितना ज्यादा इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बनाइए, वही प्रोसेस कहलाता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक क्लास को कंप्लीट कीजिए, यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, तो मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3, जो कि रिलेशन बिटवीन, इन सब का रिलेशन आप देख रहे हैं ना कितना ईजी है, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन होगा जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे आगे तक पहुंचाने में आप लोग मेरी मदद करें, ठीक है। बहुत छोटे प्रोसेस से स्टार्ट हुए हैं, उम्मीद है आप लोग मेरी होप हो तो सारी चीज़ों को देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से हम लोग क्लास को कंप्लीट करेंगे, प्रॉपर वे में करेंगे, और आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।